आज 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के मौके पर हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली के मूल निवासियों की समस्याओं को उजागर करें और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का ध्यान खींचने की कोशिश करें कि किस प्रकार दिल्ली के मूल निवासियों की जो समस्याएं हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसी मौके पर हमने आज दिल्ली मूल निवासी दिवस मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी के तहत हमने अलग अलग गाँव में जाके उन गाँव की मुख्य समस्याओं को समझा और वहाँ के लोगों से उन समस्याओं के समाधान की भी बात की कि किस प्रकार उनको सुलझाया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि कंसर्न विभाग अथॉरिटीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की पॉलिसीज़ में दिल्ली देहात की चीज़ों को भी सामने लाएगी, जिससे सभी मुख्य धारा में आके सभी मुख्य धारा विकास का हिस्सा बन पाए। आपका नाम? मनीष नाम है। और आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे कि मैं रावता गांव का निवासी हूं और हमारे गांव में समस्याओं का भंडार है, एक या दो समस्याएं नहीं है। तो मैं शुरुआत करता हूं जो बेसिक नीड होती है एक रेजिडेंट की जो रहता है गांव में या कहीं पे भी, बिजली और पानी की। तो सबसे पहले पानी की बात करूं तो पानी का तो यहाँ भंडार है। आपको ये बात सुनने को आई होगी गांव में कि पानी हर जगह, हमारे गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, एक बाढ़ जैसी स्थिति हो रखी है। लेकिन अगर वही बात करें पानी की, तो पीने के लिए हमारे गांव में पानी की फैसिलिटी ज़ीरो है। कुछ कुछ घरों तक ही पानी पहुंचता है जो पानी सप्लाई का आता है, और बाकी जो पूरा गांव है वो टैंकर से पानी पीता है। और टैंकर की फैसिलिटी जो आती है वो भी हफ्ते में एक टैंकर आता है, जिसमें 10 या 12 घर जो है पानी पी पाते हैं। तो उससे क्या होता है, परिवार में सबके बच्चों में बीमारी की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उससे भी बीमारियां बढ़ रही हैं पानी की, और उससे बाकी दिनचर्या है जो इंसानों की वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जो दूसरी समस्या बताई मैंने बिजली की, तो बिजली की समस्या गांव में है कि चारों तरफ लाइटें हैं, वो बिल्कुल गांव की फिरनी पे नहीं लगी हुई। नई फिरनी चकबंदी हुई थी 2002 में। उसके बाद गांव में जो लाइटें लगनी चाहिए थी चारों तरफ, जो फिरनी बड़ी है, तो लोगों को रहन सहन बढ़ गया गांव में चारों तरफ। लेकिन वो फैसिलिटी जो बिजली की होनी चाहिए, कि रात को जो सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है वो नहीं है, लोगों को वो डर बना रहता है। जो एक तीसरा पॉइंट है वो सड़क का है कि गांव में जो सड़क है वो हर घर तक, हर प्लॉट तक जो रहते हैं खेतों तक होनी चाहिए, लेकिन वो भी, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके घरों तक सबके सड़क नहीं पहुंची हुई है, और खेतों तक तो मतलब ही नहीं है पहुंचने का। लोग कच्चा रास्ता है, वहाँ से उसमें पानी भर जाता है हल्की सी बारिश होते ही, और वहाँ पे भी लोग अपना जो खेती करते हैं वो सब भी बहुत परेशान है। उनकी खेती तरीके से नहीं हो पा रही और नुकसान में जा रहे हैं सब। बाकी और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं गांव में वो भी बहुत ही पुअर कंडीशन में है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, डिस्पेंसरी है गांव में, लेकिन डिस्पेंसरी की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। ये गांव में एक ही डिस्पेंसरी है, और आसपास के जो गांव हैं, गालिमपुर जैसे गांव हुआ, दोराला हुआ, तो इनके गांव में भी डिस्पेंसरी या मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। वो भी मेडिकल अपनी फैसिलिटीज अवेल कराने के लिए हमारे गाँव में आते हैं। तो एक तो ये कंसर्न है कि गाँव में जैसे फैसिलिटी है, तो वो फैसिलिटी जितनी भी है अभी अवेलेबल, वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमें 24 घंटे तक असिस्टेंस मिल जाए। कि किसी तरह हमारा जैसे 2 बजे के बाद तक हमें कोई मेडिकल का असिस्टेंस नहीं है, कि लोगों को कुछ दिक्कत हो जाए तो उनको भाग के जाफरपुर इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो अगर भगवान ना करे इस इन बिटवीन कुछ इंसिडेंट हो जाए ऐसा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और पशुओं के लिए, जैसे गाँव में है पशु हैं बहुत सारे, तो उनके लिए चिकित्सा की फैसिलिटीज़ नहीं है। जो एक पशु चिकित्सालय बना हुआ है उसकी कंडीशन भी बहुत बुरी है और जर्जर हालत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रजनीश है। अच्छा, आज बताइए आप, हमारे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में वैसे तो समस्याओं का अंबार है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां तक देखे तो 2002 में इस गांव की चकबंदी हो गई थी। उसके बाद से आज तक ना तो पूरे रोड बने हैं और ड्रेनेज सिस्टम तो ज़ीरो है बिल्कुल। मतलब जो नई चकबंदी है उसमें पानी निकलने के मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। और जहां तक थोड़ा बहुत देखा जाए तो कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल लगे हैं, बाकी पूरे में अभी तक इलेक्ट्रिकल पोल भी नहीं लगे हैं 2002 से अभी तक।
और पानी की पाइपलाइन की बात की जाए तो पानी की पाइपलाइन जीरो यहाँ पे नई चकबंदी में, बिल्कुल भी ना तो पानी की कोई है, ना ड्रेनेज का कोई है, ना बिजली का ढंग से कोई है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। दूसरा, हमारे गांव में मतलब अभी 5,000 से ज़्यादा की जनसंख्या है, लेकिन उसके बाद भी एक भी पार्क यहाँ पे डेवलप नहीं है। जबकि आप शहरों में जाओगे तो वहाँ पे एक छोटी छोटी कॉलोनियों के लिए एक अच्छा सा पार्क डेवलप कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा एरिया होने के बाद गांव के पास ग्राम सभा भूमि इतनी होने के बावजूद एक पार्क यहाँ पे डेवलप नहीं किया गया है। तो समस्याओं का तो अंबार है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, आपकी 2021 और 41 के मास्टर प्लान के बारे में क्या विचार है? देखा जाए तो मास्टर प्लान में 21 और 41 में गांव के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। एक्चुअल में होना चाहिए, क्योंकि गांव की ये ज़मीन ले रहे हैं तो गांव की ज़मीन लेने के हिसाब से सबसे पहले गांव को डेवलप करना चाहिए। गांव में विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, प्रोसेस सारे होने चाहिए। तो सेक्टर में जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके लिए इतने ज़्यादा सोची जा रही है बातें, लेकिन जो यहाँ पे मूल निवासी हैं उनके बारे में बिल्कुल 0%, क्योंकि अभी तक के जितने भी मास्टर प्लान आए हैं गांव के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया है। जैसे कि अब अगर देखा जाए तो हमारा ग्रीन बेल्ट में है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कोई बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। और हमारे पड़ोस में और भी गांव हैं जो रेजिडेंशियल जोन में है, उसमें भी जो सेक्टर है उनके बारे में फुल मतलब सोचा जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या लेके आना है, लेकिन जो गाँव है उनके डेवलपमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे हालत ये हो जाती है कि इतनी तंग गलियाँ हो जाती हैं कि फायर ब्रिगेड तक अंदर नहीं घुस पाती। तो एक स्वामित्व योजना जो लाई जा रही है, मतलब प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो अगर वो ले ली जाए और सभी को लाल डोरे के अंदर एक स्वामित्व, उनका एक अधिकार क्षेत्र बता दिया जाए, तो जितना भी रास्ता है वो सबको पता चल जाएगा। तो उस पर जो एनक्रोचमेंट है वो भी नहीं होगा। तो उससे हमें फायदा यही होगा कि हमारे गांव की जो गलियां हैं वो भी खुली। गांव में क्या क्या समस्याएं हैं या ग्रामवासियों को किन किन मूलभूत परेशानियों से जूझना पड़ता है? सर वो पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा गांव सन राजधानी का गांव है और बिल्कुल स्टार्टिंग का और लास्ट का गांव, और यह गांव सन 1436 से बसा हुआ है यहाँ पर। आज इस गांव को 700-800 साल हो चुके हैं बसे हुए। और अगर मैं मूलभूत आवश्यकताओं की बात करूं तो बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनसे हमारा गांव आज भी वंचित है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बात करूं सबसे नंबर पे अगर आदमी के लिए सबसे ज़रूरत होता है पेयजल के लिए बात करूं तो यहाँ पर आज भी लोग टैंकर के माध्यम से पानी पीने के लिए आश्रित हैं। हफ्ते में एक बार टैंकर आता है जिसके माध्यम से लोग अपना पीने का पानी ले पाते हैं और उसी पानी को एक हफ्ते तक पी के अपना गुजारा करते हैं। पानी की सप्लाई के नाम पर एक बूंद भी पानी की सप्लाई गांव के अंदर आज तक अवेलेबल नहीं हुई है। दूसरा मैं बात करूं इसमें हमारे गांव की अंदर की जो लाल डोरे के अंदर की बात करूं तो वहाँ काफ़ी गलियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल संकरी हैं, छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ के अंदर मोटरसाइकिल तक जाने में भी बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। ठीक है, तो वो रास्ते की बात है। और तीसरा हम बात करें जैसे कि गांव के ड्रेन सिस्टम के बारे में, तो ड्रेन सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहूँगा हमारे गांव के अंदर जो गंदे पानी की निकासी है वो आज तक प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई है और गांव का जितना भी गंदा पानी है वो गांव के आसपास ही एकत्रित रहता है, सारे साल यहीं पर एकत्रित रहता है, जिससे काफ़ी सारे मच्छर वगैरह पैदा होते हैं और काफ़ी सारे लोगों को, गांव के जो निवासी हैं उनको काफ़ी सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो गांव के आसपास का जितना भी रोड है ऐसा रोड है कि यहाँ पर स्कूल बसों की जो बसेस आती हैं उन लोगों ने भी मना कर दिया कि हम आपके गांव के अंदर बसेस लेके नहीं आएंगे, क्योंकि आपके गांव के रोड सारे टूटे हुए हैं और आपके गांव के रोड ऐसे हैं कि उनके साथ हमारी कभी भी कोई भी हमारी बस वर्ड पड़ सके या फिर अनहोनी घटना हो सकती है। तो ऐसे तो हमारे गांव के रोड बने हुए हैं। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस भारत बनाने जा रहा है, लेकिन इस 75 साल में हम राजधानी का गांव होते हुए भी हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम किसी पिछड़े हुए राज्य के एक पिछड़े हुए गांव के अंदर रह रहे हैं। आज तक हमारे मूलभूत सुविधाओं के अंदर जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं उन सबसे वंचित हैं। बारात घर और कम्युनिटी सेंटर की बात करूँ, उनकी हालत इतनी खंडर है कि उसके अंदर गांव के लोग वैसे ही जाने में डरते हैं। किसी बारात वगैरह को या फिर कोई फंक्शन वगैरह करने की तो बात तो दूर ही रही। इसके अलावा
मैं बात करूँ अपने गांव के शमशान घाट की, वो शमशान घाट की व्यवस्था आज ऐसी है हमारे गांव के शमशान घाट के, अगर बारिश के अंदर कोई आदमी व्यक्ति गुजर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें बारिश रुकने का वेट करना पड़ेगा, उससे पहले हम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ कोई शेल्टर होम या कोई टीन का ऐसी साइड भी नहीं बनी हुई कि जिसके ब्याह पे हम अगर किसी को वहाँ पर अंतिम संस्कार या दाह संस्कार उसका कर पाएँ। तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मेजर मूलभूत आवश्यकताएं मैंने आपको बताई, इन सबसे तो वंचित हैं ही हम। इसके अलावा डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी भी हमारे गांव के अंदर अभी तक नहीं बनी हुई, तो उसमें भी मतलब कि लोगों को दूसरे गांव से जाके ही अपनी दवाइयाँ लेकर आनी पड़ती है, और ना ही पार्क है गांव के अंदर कि कोई पार्क हो जहाँ पे बच्चे वगैरह खेल कूद कर ले। पार्क भी हमारे गांव के अंदर कोई भी ऐसा पार्क अभी तक नहीं बना हुआ है। देखो जी, अगर हम बात सुझाव की करूं तो मेरे हिसाब से जो समस्याएं मैंने बताई उनके सुझाव के लिए पहली बात तो ये है कि मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो 2021 का मास्टर प्लान था वो गाँव के विकास के लिए बिल्कुल संतोषजनक नहीं था, लेकिन अब जो 2041 का मास्टर प्लान बन रहा है तो सरकार से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि 2041 का मास्टर प्लान बनाते समय गांव के डेवलपमेंट या गांव को विकास का केंद्र बनाते हुए ही इस प्रस्ताव को लागू किया जाए। गांव के अंदर जैसे कि संकरा रास्ता है, उसके लिए आप स्वामित्व योजना गांव के अंदर लागू कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को ये पता चल जाए कि उनका एक्चुअल लैंड उनकी क्या है और जो रास्ते की लैंड है वो क्या है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, फिर गांव के अंदर जो भी मूलभूत समस्याएं, जैसे कि मैंने अभी अपने गांव के अंदर गिनवाई, नाले की समस्या है, डिस्पेंसरी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, कम्युनिटी सेंटर की समस्या है, शमशान घाट की समस्या है, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर इनको सुझाव रखते हुए ये रखा जाए कि पहले गांव की मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाए, उसके बाद जो भी गांव के लिए जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है, बनाने की व्यवस्था है, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि एग्रीकल्चर लैंड को डेवलपमेंट करने से पहले गांव के अंदर का विकास ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोगों को गांव का अंदर का विकास नहीं होगा तो एग्रीकल्चर लैंड के विकास की कोई भी रूपरेखा कोई भी सरकार रख ले वो लोगों के लिए काम इतनी उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि हर दिन की समस्या गांव के अंदर रहने के से ही होती है गांव की। तो जब तक अंदर की समस्या ख़त्म नहीं होगी तो बाहर आप कितनी भी समस्याओं का समाधान कर ले, लेकिन आदमी जब आंतरिक रूप से दुखी होगा तो बाहरी रूप से वो सुख देने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरे सरकार से यह है कि 2041 का मास्टर प्लान को गांव के आंतरिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही इसके अंदर विकास किया जाए। लालडोरा बोल। और इसके अलावा जो गांव का लालडोरा है, लालडोरा को बढ़ाया जाए। हमारे गांव का लालडोरा 1972 में चकबंदी हुई थी, उसके बाद आज तक लालडोरा बढ़ा नहीं है। तो गांव में जो अब पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको रहने के लिए व्यवस्था करना चाहिए, भी सरकार की जिम्मेदारी है। लोग अभी छोटे छोटे कमरों में जाके रहने लगे हैं क्योंकि उनके पास बाहर रहने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। सरकार ने लालडोरा बढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से लोग गांव के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। तो गांव का लालडोरा बढ़ाया जाए और लोगों को स्वामित्व अधिकार, ये जरूर मैं कहूँगा सरकार के स्वामित्व अधिकार जरूर दिया जाए लालडोरा बढ़ाने के साथ साथ। आप कौन से गांव से हो और आपका नाम क्या हो और आपकी क्या समस्या है इस गांव को? देखिए, मेरा नाम सुखबीर डागर है और मैं दिल्ली देहात ढासा गांव से आता हूं और मेरा जो गांव है वो जीडीए पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और जहां बात समस्याओं की और 2041 मास्टर प्लान की आती है तो उसमें मेरे गांव में समस्याओं का तो ये मान के चलो कि एक भरमार समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो मेरे गांव की नहीं बल्कि मेरे पूरे दिल्ली के जितने ग्रीन बेल्ट है उसमें सबसे बड़ी समस्या धारा 81 की और धारा 33 की है। धारा 81 और 33 ये दो ऐसी धारा है कि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक धारा है। हम चाहते हैं कि धारा 81 और धारा 33 बिल्कुल ख़त्म की जाए हमारे अपने ये जो ग्रीन बेल्ट के गांव है इनसे। जब बात 2041 मास्टर प्लान की जाती है तो उसमें मुख्यतः से हमारे गांव के जो मूल निवासी है उनकी अनदेखी की गई है। उन
मूल निवासियों के साथ एक भेदभाव जैसा उसमें भेदभाव किया गया है। और यदि बात करें हम इसकी मास्टर प्लान 2041 की, तो उसमें हमारे लिए कोई विशेष मास्टर 2041 मास्टर प्लान में प्रावधान मूल निवासियों के लिए नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि यदि हमारी ज़मीन में डेवलपमेंट 41 मास्टर प्लान में डेवलपमेंट होता है, तो हमारे लिए मूल निवासियों के लिए भी कुछ अलग से हमें प्राथमिकता दी जाए। जैसे शहरों में तो बड़े बड़े पार्क होते हैं, आज हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई व्यायामशाला नहीं है, कोई अच्छे स्कूल नहीं है। हम चाहते हैं कि जब आसपास आप हमारे यहाँ डेवलप करोगे, तो हमारे गांव के मूल निवासियों के लिए भी 2041 मास्टर प्लान में एक ऐसा प्रावधान हो कि मूल निवासियों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो। आज मैं आपको बता दूं कि मेरे आसपास नज़दीक कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, किसी प्रकार की अन्य कोई सरकारी सुविधाएं, स्कूल या कोई अन्य कोई इसी प्रकार की कुछ भी सुविधाएं नहीं है। 2041 मास्टर प्लान की यदि बात करें, तो इनमें गांव के लोगों के हित के लिए भी कुछ मास्टर प्लान 2041 में डाली जाए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि 2000 जो अभी हमारी 10 मई 2013 को जो हरियाणा से लगते हुए दिल्ली के गांव थे, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी LDRA, जिन्होंने अभी नाम जिसका GDA ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी रख दिया है। और उस हम चाहते हैं कि वो पॉलिसी भी जल्दी से जल्दी आप इस पॉलिसी को क्लियर करने का काम करें। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मैं दीपक त्यागी, गांव बुरेला, दिल्ली से। जो DDA मास्टर प्लान में सुझाव मांग रही है, हम DDA से या MCD से या किसी भी जो हमारी सरकार एजेंसीज हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि शहरीकृत गांव के वो बिल्कुल भुला चुकी है। जो गवर्नमेंट या जो भी एजेंसीज हैं जिन्होंने आज तक हमारे गांव का कोई नक्शा तक पास नहीं करा, जो हमारे आदरणीय माननीय श्री मोदी जी प्रधानमंत्री साहब ने जो बोला है कि स्वामित्व योजना के बारे में, लेकिन गांव में आज भी हमारे पास मालिकाना हक नहीं है। आज तक कोई नक्शा नहीं बना, हमें कोई लोन वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं। और जिस हिसाब से गांव को देखा जा रहा है या देखा गया है अब तक, हम सिर्फ एक लेबर तबके में ही कन्वर्ट होकर रह गए हैं। और सारी गवर्नमेंट जितनी भी जिनकी पॉलिसीज हैं, वो सिर्फ गांव से मजदूर और उनकी ज़मीनें ही लेना चाहती है, क्योंकि गांव ही है जो देश को मजदूर दे रहा है, सैनिक दे रहा है। क्योंकि कोई भी शहरीकृत गांव जो कहने के लिए, अगर आप कह रहे हैं शहरीकृत गांव DDA कह रही है या जो भी कह रहा है, मुझे नहीं आज तक किसी एजेंसी का ऐसा सहयोग लगता कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा क्या करा है जो हम शहरीकृत गांव हो गए हैं। ये हमारे खुद हैं, जो हमने अपने कच्चे मकान थे वो पक्के करे हैं, सड़कें, गलियां, मोहल्ले जो भी अंदर है, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हमने कैसे कैसे संघर्ष करे हैं, पानी की लाइन लेने के लिए हमने कहाँ तक के अप्रोचें लगाई हैं। उसके बाद अगर आके गवर्नमेंट कहती है कि शहरीकृत गाँव जो है DDA की देन है या MCD ने इसमें कोई सहयोग करा है, सफाई का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये मैं कल ये अपने गांव के लिए नहीं, सभी गांव, दिल्ली के जितने भी 365 गाँव, सभी गाँव के यही दुर्दशा है। चाहे आप साउथ दिल्ली के गाँव देख लीजिए, चाहे आप नजफगढ़ के बाहरी दिल्ली के गाँव देख लीजिए, और यही हाल हमारे गाँव का भी। तो मैं चाहता हूँ कि सभी गाँव वाले मिलके और DDA का या जो भी सरकार है उनका ध्यान हमारी तरफ खींचे, हम सब मिलके और इस पर काम करें। गांव की क्या समस्या? और नमस्कार, मैं अनिल डागर, गांव मलिकपुर से। हमारे गांव की समस्या 1952 से चकबंदी हुई थी, उसके बाद लगभग 25 से 30 गुना हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है और गांव में रहने की बड़ी समस्या हो चुकी है। गांव वाले बाहर बनाते हैं तो ये डर रहता है कि कभी तोड़ दे, और टूटे भी हैं मकान। और ना ही हमारे यहाँ गाँव में पार्क है, स्टेडियम नहीं है, रोड की हालत बहुत ही खस्ता है और बहुत सारी समस्याएं हैं। मेन समस्या तो ये है कि हमारा ग्राम पंचायत का 500 बीघा ज़मीन गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। तो एक तो हमारे अधिकार में आए, ग्राम पंचायत का जो फंड पड़ा हुआ है
वो भी हमारे गांव के विकास में आए, ये हमारी मुख्यतः मांग है। मास्टर प्लान 2021 से 2041 से आप क्या समझते हो? देखिए, मास्टर प्लान 2021 भी और 41 से हम ये समझते हैं कि हम किसी विकास के विपक्ष में नहीं, हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका भी सरकार ध्यान रखे। एक तो ये बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 1 एकड़ जमीन करेंगे, तो गाँव वालों में ये भ्रांति है कि 2 करोड़ रुपए भी देने पड़ेंगे। वही बात तो ठीक है, 2 करोड़ क्यों दे, 40% हम अपनी जमीन भी दे दे, 2 करोड़ भी दे दे, तो विकास हो, बाहर के लोग आए, लेकिन यहाँ के मूल निवासी है, उन मूल निवासियों का भी ध्यान रखते हुए सरकार ध्यान रखे और उनका भी कैसे विकास हो, लाल डोरा बढ़े उनके रहने के, और हमारे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो फ्लैट बनेंगे वो यहाँ के मूल जो निवासी हैं, SC ST कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनको वो फ्लैट मिले, ना कि किसी रोहिंग्या को बसाने का काम करे। धन्यवाद। शिकारपुर के मुद्दों की बात की जाए तो हमारे गांव में सबसे बड़ा मुद्दा है बैंक का। आबादी में करीब अगर किराएदार भी लगा लेना, वैसे तो 6000 है, अगर किराएदार भी लगा ले तो 10,000 के आसपास आबादी है, मगर बैंक ना होने की वजह से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बुजुर्ग, क्योंकि वो पेंशन लेने जाते हैं और बुजुर्ग इतने हेल्थ वाइज ठीक नहीं होते, उनको पैदल जाना पड़ता है, इधर कोई ट्रैवल भी नहीं है। और दूसरा मुद्दा अगर शिकारपुर का देखा जाए तो एजुकेशन का देखा जाए, शिकारपुर नहीं बल्कि पूरे देहात का ही मुद्दा कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ से कॉलेज 50-50 किलोमीटर है, बच्चों का आने जाने में ही दिन पूरा निकल जाता है, बस की सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है। अभी विधायक पिछले चुनाव में भी सिर्फ इसी मुद्दे पर उनको वोट दी थी, उन्होंने कहा था यहाँ पे घुम्मनेड़ा यूनिवर्सिटी बनवाएंगे हम, जमीन में नपी थी, पर कोई ना तो यूनिवर्सिटी, मतलब इलेक्शन जीतने के बाद मुद्दा झोले में चला गया, कुछ नहीं हुआ। अब एजुकेशन ही नहीं होगा तो गांव में लाइब्रेरी भी नहीं है, ट्यूशन पढ़ने बच्चे उत्तम नगर तक जाते हैं, कोई नजफगढ़ में पढ़ता है, पर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है वहाँ भी। तो एजुकेशन ही नहीं होगा तो चाहे कितनी फैसिलिटी हो जाए, अगर बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से देश तरक्की करेगा। अब एक बंदा कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, उसको जाना पड़ रहा है नॉर्थ यूनिवर्सिटी, उत्तम नगर तिलक नगर से पहले कोई कॉलेज ही नहीं है, द्वारका में कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज ही नहीं है, और गांव देहात तो हमारा बहुत दूर है। सिर्फ नाम के लिए दिल्ली में डाल देना, कोई दिल्ली थोड़ी ना होता है, वरना तो हरियाणा से भी बुरे हालात हैं यहाँ तो, हरियाणा यूपी जैसे, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। एजुकेशन तो 0 लगा के चलो, यहाँ पे कोई कॉलेज ही नहीं है, सब 90-95% यहाँ पे कोरस्पोंडेंस से पढ़ते हैं, रेगुलर इसलिए नहीं पढ़ते, उनकी मजबूरी यही है, सुबह 5 बजे निकलना पड़ेगा, रात को 10 बजे घर आना पड़ेगा, कॉलेज इतनी दूर दूर है। और भी अगर शिकारपुर के मुद्दों की बात की जाए तो नेचुरल सोर्स हमारे, इस पे नेता कुछ ध्यान नहीं देते, वोट मांग लेते सिर्फ नाली सड़क के नाम पे, तालाब वाला सब सूख गए, ना तो कोई उन पे कोई डेकोरेशन, उनकी दीवार टूटी पड़ी है, सब कुछ पड़ी। इस साल थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हुआ है तो बारात घरों का हुआ है, फिरनी बनी है, एक मोहल्ला क्लिनिक बना है तो उसके अंदर। नमस्कार, मैं जितेंद्र डागर, गांव समसपुर खालसा, दिल्ली देहात से। आज आपके सामने 2-3 मुद्दों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का, और ये जो मुद्दे हैं हमारे, थोड़ा सा हम शॉर्ट में ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला मुद्दा जो है दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का है, जिसको 2006 में नोटिफाई किया गया था और आज हम 2021 में ही आ चुके हैं, और डेवलपमेंट आपके सामने ही है जो हुआ है। इसमें जो सरकार ने कहा गया था नोटिफिकेशन में कि आपका जो नजफगढ़ क्षेत्र है वो एल जोन में आता है, हमारा जो नजफगढ़ क्षेत्र है, लगभग इसमें 41 गांव आते हैं हमारे। 41 गांव की जो टोटल ज़मीन होती है वो अप्रॉक्स 21,000 हेक्टेयर ज़मीन होती है। तो उस पर काफ़ी डेवलपमेंट्स की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, कि जैसे उसमें IT पार्क्स बनने हैं, और साथ में क्लब हाउसेज हैं, जिम्स हैं, स्टेडियम्स हैं, पार्क्स बनने थे, काफ़ी जो सेक्टर में डिवाइड होना था पूरा एरिया, तो कुल मिला के काफ़ी डेवलपमेंट होना था एरिया में। तो जो अब तक आपके सामने ये पिक्चर क्या है, तो कुछ हो नहीं पाया है। साथ ही मैं इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो मेरे गांव की मैं बात कर लेता हूं, जो मेरा गांव समसपुर खालसा है, उसको लेके कि जैसे पिछले 20-30 सालों से मैं अपने गांव को ऐसा ही देखता आ रहा हूं, इसमें कोई खास चेंजेस मुझे नहीं लगे, और
लग भी नहीं रहा कि इन फ्यूचर कोई सुधार इसमें हो पाएगा। कि जैसे गांव के जो विकास की बात करें तो चिकित्सा को लेके सबसे पहले कि मेरे गांव में एक सिंगल डिस्पेंसरी भी आज तक नहीं बन पाई है। खेल को लेके बात करें तो खेल के लिए एक सिंगल कोई पार्क जैसे इसमें बच्चे अपना कुछ एक्टिविटीज़ अपना स्पोर्ट्स को लेके कुछ कर सकें, और कुछ जैसे जिम्स वगैरह ऐसा कुछ, तो हमारे गांव में ऐसा कोई व्यायामशाला या इस तरह का कोई एक्टिविटी के लिए कुछ जगह नहीं दी गई है। और जगह काफ़ी है मेरे गांव में। मैं अगर ग्राम सभा ज़मीन की बात करूं तो अप्रॉक्स 105 एकड़ ज़मीन मेरे गांव की है। और मेरे गांव के जो हम कालर बोलते हैं जिनको, तो उसमें अप्रॉक्स मैंने बताया 105 एकड़ जो ज़मीन है उसमें वो जगह एक साथ ही इकट्ठी है सारी ना। तो उसमें आप अगर सरकार विकास करना चाहे तो काफ़ी सारे 2-3 उसमें ग्राउंड्स बन सकते हैं, कुछ पार्क्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो हमारे एरिया के जन नेता हैं, हमारे जो एरिया के काउंसलर हैं, एमएलए हैं या एमपी की बात करें हम, तो जो उनके अंडर ही आता है सारा एरिया। और गांव का जो मैं बात करूं तो मेरा कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा ही गांव है। तो मेरे गांव की जो चकबंदी हुई थी वो 1972 में हुई थी। उसके बाद जो लालडोरा बढ़ना था वो फिर नहीं बढ़ पाया उसके बाद। तो अब 20-30 सालों में तो कहीं की आबादी आप देख लो कि काफ़ी कितनी बढ़ चुकी है। दिल्ली की आबादी आप देख लो तो मेरे गांव की आबादी भी काफ़ी बढ़ चुकी है पिछले 2-3 दशक से। तो लगभग अब लोगों के पास ना जगह नहीं बची है कि वो अपने प्लॉट को या अपने घर को कहीं एक्सटेंड करके या अपना कोई प्लॉट वगैरह कुछ बना सकें, उसको डेवलप कर सकें। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो मैं सिर्फ अपने गांव के ही बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये लगभग हर गांव की आजकल एक ये दिक्कत बन गई है, समस्या बन गई है। और इसको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा जो हमारे क्षेत्र के जो जन नेता हैं, जितने भी जो हैं, जो नेतागण हैं, उनका मैं ध्यान खींचना चाहूँगा कि हमारे एरिया में जो कुछ भी विकास की चीज़ें जो होनी चाहिए तो प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। तो ये सरकार की तरफ से काफ़ी ढिलाई बरती जा रही है इनमें। तो ये जो भी योजनाएं होती हैं तो उनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारे गांव की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। धन्यवाद। आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? गांव की जो मेन समस्या है, गांव के मूल निवासियों की तरफ अब कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि गांव में ना तो पार्क की फैसिलिटी है, ना हेल्थ डिस्पेंसरी की फैसिलिटी है, गली नालियाँ भी जो है ना प्रॉपर नहीं बन रही है। इसके अलावा माइग्रेंट जो लोग हैं उनको तो पूरी सुविधा मिल रही है और गांव के मूल निवासियों को इग्नोर किया जा रहा है। कोई भी सरकार गांव के मूल निवासियों की तरफ नहीं ध्यान दे रही है। उनकी समस्याएं जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि पहले भी जो है ना मास्टर प्लान 2021 में विलेज डेवलपमेंट प्लान की योजना बनाई गई थी, लेकिन वो बिल्कुल ही धरातल पर नहीं उतरी, उनको इग्नोर कर दिया गया। और इसमें सन 70-71-72 में जो है ना चकबंदी हुई थी, लालडोरा उस टाइम बढ़ाया गया था। 50 साल से लोगों के परिवार बढ़ गए हैं, लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बची है, उनका मेन पशुपालन का धंधा है, उनके लिए जगह नहीं बची है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अब 2041 की मास्टर प्लान बनाई है, उसमें भी इस विलेज डेवलप प्लान को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। गांव के मूल निवासी तो बिल्कुल दम घुट जाएगा उनका, चारों तरफ फैक्ट्री कट जाएंगे। गांव के लोगों को कोई भी समस्या उनकी हल नहीं हो पाएगी। तो सरकार से इस मंच के माध्यम से सरकार की ध्यान इस पर रखने कि गांव के मूल निवासियों का भी ध्यान रखा जाए। अभी स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, लेकिन देश की राजधानी में ही ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो बाकी स्टेटों में क्या हाल होगा? तो सबसे पहले दिल्ली से अगर स्टार्ट होती है कोई चीज़ तो उसका मैसेज बाहर देश तक जाता है कि दिल्ली के गांव में स्वामित्व योजना लागू होगी। या लाडोरा के अंदर जिन लोगों के पास मकान है उनके पास कोई भी उनका मालिकाना हक नहीं है, और मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण
बैंक के पास भी जाते हैं, अगर उसको छोटा मोटा अपना 1,50,000 का लोन चाहिए तो उनको वो भी नहीं मिल पाता। और जबकि बाहर 100 जो माइग्रेंट आ रहे हैं 100 गज के 50 गज के प्लॉट ले रहे हैं, उनको जो है ना बैंक पूरी सुविधा देते हैं। तो गांव के जो मूल निवासी है उनको तो उनका तो अस्तित्व बिल्कुल मिटा दिया सरकार, उन लोगों को ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इसमें जो है ना 2041 के मास्टर प्लान में गांव के मूल निवासियों की समस्याओं की तरफ ध्यान देते हुए एक विलेज डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बनाया जाए। लोगों को लालडोरे के बाहर उनको मकान बनाने की सुविधा दी जाए ताकि वो अपने पशु वशु भी उसमें रख सकें, हेल्थ के लिए डिस्पेंसरी और एजुकेशन के लिए। और पार्किंग इतनी बड़ी समस्या होगी कि छोटी छोटी गलियां रहेगी। आज सबके पास गाड़ियां हैं, कोई मेन पार्क नहीं है गांव के साथ में, ताकि उनके जो है पार्किंग की समस्या का दिया जाए। बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई खेल मैदान नहीं है कि वो खेल सके। बड़े बूढ़ों के लिए घूमने के लिए कोई पार्क नहीं है कि वो सुबह शाम जो है ना अपना घूम सके। तो सरकार की तरफ से ये ध्यान जाना चाहिए कि गांव के मूल निवासियों की समस्याओं की तरफ पूरा ध्यान दें और इन समस्याओं को प्रायोरिटी का काम करें। धन्यवाद।